नमस्कार, सीने आजकल सीन इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम रमसहर ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, जहां आरसीएम परिवार के तरफ से यहां खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यहां बिना भेदभाव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं, पुरुष, बड़े बुजुर्ग, जात पात की भेदभाव को बहुत दूरी तक हटा करके हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमने जब देखा तो हमको रहा नहीं गया, हमने सोचा कि एक इंटरव्यू यहाँ जरूर बनता है। तो आइए सबसे पहले हम आरसीएम परिवार में महिलाओं से बात करेंगे कि इन लोगों को आरसीएम परिवार में आए कितने दिन से आई है और कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आरसीएम से आपका जुड़ा हुआ कितने दिन से आप जुड़ी हैं? जी, मैं 6 वर्ष से जुड़ी हूँ आरसीएम से। और कैसा लग रहा है और काम कैसा चल रहा है? आरसीएम इज़ द बेस्ट एंड आरसीएम सबके लिए सूटेबल है। अमीर हो, गरीब हो, मिडिल हो, हर कोई इसे परचेज कर सकता है और इसे आगे बढ़ सकता है। इसमें अच्छा खासा मतलब कैरियर है। अगर देखा जाए तो आरसीएम से हर लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपना काम मन लगा करने की ज़रूरत है। परिचय दे दे अपना। मैं मधु गुप्ता, पति ओम प्रकाश गुप्ता, आरसीएम बेलवनिया पीयूसी। अब अगले इवेंट से हम बात करेंगे, अगली जो महिला है उनसे हम बात करेंगे कि जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि यह सबके लिए बिजनेस सुलभ है और सब कोई कर सकता है। आपके अनुसार बहुत सी महिलाएं जो है अभी घर से निकल नहीं पाती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि ये बहुत अच्छा है, खास करके महिलाओं के लिए तो और अच्छा है, क्योंकि वो घर बैठे ही इसको कर सकती हैं। उन्हीं के हाथ में होता है घर पूरा चलाना अपना, तो इसमें महिलाओं के लिए मतलब बहुत अच्छा है। जब आरसीएम के अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट जाता था घर में, आप खाना बनाती थी, और अभी जो प्रोडक्ट आपके पास जा रहा है उसमें और ट्रेडिशनल मार्केट से लाए हुए प्रोडक्ट में क्या अंतर आप महसूस करती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग से यही है कि उसमें मतलब पैसा नहीं आता था, ये हम खाते हैं तो पैसा आता है। इनका कहने का मतलब है कि जो हम पैसा खर्च करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा जो है वापस नहीं आता है, और आरसीएम में जब भी हम कोई खरीदारी करते हैं तो वैसे पैसा मेरा वापस आता है। यह आरसीएम में खर्च नहीं, एक बिजनेस होता है। परिचय दे दे अपना। सीमा देवी, मोहनपुर करजा। अब हम अगली महिला जो है उनसे बात करेंगे और परिचय भी है उनसे हमारा, और खास करके इनसे मेरा यही सवाल रहेगा कि आपके जो हस्बैंड हैं इतने दिनों से आरसीएम में लगे हुए हैं, और लगने के बाद जो उनको माने सम्मान आरसीएम के परिवार के तरफ से मिल रहा है, जो ऊंचाई पर आज पहुंचे हुए हैं, उसमें आपका रोल कितना है? आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, हम लोग का लिए बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। हम लोग सब सम्मान इसी देता है, सब अच्छा है। आपके हस्बैंड इस ऊंचाई को पा चुके हैं, आपके तरफ से क्या ऐसा कुछ संदेश होना चाहिए कि हम लोग भी किसी के हस्बैंड हैं तो हम लोग भी उस ऊंचाई को पा लें? क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? उसी लोग का ऊंचाई पर वो लोग पाले, अच्छा अथी पर जाए। परिचय दे दें। हम सरिता देवी आरा के हैं। अब अगली जो महिला है उनसे हम जो बात करेंगे, जो आप सबके लिए और हम सब के लिए एक मिसाल बनेगा, जो कि जैसा कि आरसीएम परिवार जो आज खेलकूद प्रतियोगिता जो यहाँ हुआ है और आज सबके सौजन्य से हुआ है, सभी लोगों छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग भी, महिलाएं किस तरह से दौड़ रही थी गेम के लिए। एक मैंने अलग तरह का जो माहौल बना हुआ था, जो सर्व नाम का जो चीज़ होता है उसको अलग हटा करके लोग काम कर रहे थे। यह जो उत्साह है जो महिलाओं के अंदर आ रहा है, आप लोगों के आपको भी हम देखे थे, यह उत्साह कहाँ से मिलता है? जय आरसीएम, मेरा नाम सरिता देवी है। ये उत्साह हमको आरसीएम से सर मिलता है। आरसीएम एक ऐसा है कि हर घर में हर औरत को करना चाहिए। ये आरसीएम बिजनेस नहीं है, एक सुरक्षा कवच है। हर तरह से आपको सुरक्षा देता है, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, और हर मौका में हर सामने बोलने का, खड़ा होने का, और अपने पति के साथ सम्मान इज्जत जो हर बिजनेस में, हर मार्केट में नहीं मिलता है, जो यहाँ मिलता है। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर स्थिति में खड़ा रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इससे कभी घबराएं। हम तो कहें महिलाओं का, खासकर महिलाओं का बिजनेस है, क्योंकि हर घर में, हर किचन में महिलाओं का राज है इसमें। क्योंकि यहाँ हर चीज़ हम लोग का लिस्ट बनाना है, तो इसमें नमक से हल्दी तेल तक महिलाओं का है, तो क्यों ना हम इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसके पहले हम भी
अलग प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन उससे कुछ हम खास नहीं थे। लेकिन जब से हम RCM का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इससे हम बहुत खास बने हैं और इससे भी खास बनना है और सबको बनाना है और पूरा RCM परिवार को एंजॉय कराना है और इससे भी आगे लेकर चलना है। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछेंगे, इतनी बात जब एक तरफ 10,000 की नौकरी कल से लगने वाली है आपके बच्चों को, एक तरफ आपको उसको RCM में ज्वाइन कराना है और बच्चे का 18 साल एज हो गया, क्या चुनना पसंद करेंगे? RCM चुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बातों से मैं यही कहना चाहूँगा कि RCM का जो RCM परिवार के तरफ से यह जो खेलकूद प्रतियोगिता कराया गया, महिलाओं का जिस तरह से यह योगदान यहाँ देखा जा रहा है, यह काबिले तारीफ है और सराहनीय है। इसके बाद हम और भी लीडर जो है पुरुष वर्ग में, उनसे हम बात करना चाहेंगे और बात करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सीनियर लीडर हैं विनोद जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप इधर आ जाइए। आपसे एक पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि हम लोग मनुष्य को जो जीवन मिला हुआ है, काम सभी लोग करते हैं, RCM को ही किया जाए और RCM में ही रहा जाए, क्यों? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज जब हम लोग बड़ा होते हैं तो काम का चुनाव करते हैं। तो काम कई तरह का है, हम नौकरी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मेरे शब्दों में ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन है। इसको हम आनंद यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कब दूसरे को आगे बढ़ाने में, दूसरे को कॉपरेशन देने में एक व्यक्ति कितना आगे चला जाता है, ये शायद पिछले 17 सालों से मेरे पास इसका अनुभव है। आज से 17 साल पहले जब RCM बिजनेस में हम आए, आज हमारे बीच हमारे सीनियर अपलाइन भी हैं, तो उसके पहले RCM बिजनेस हमको लगता था कि वही लोग करते हैं जिनके पास कोई और काम नहीं होता है। लेकिन आज 17 साल बाद इतने लोग, लगभग 60-70 हज़ार, लाखों का टीम है, और उस निर्णय का के बदौलत आज न केवल हम इस मुकाम पर हैं, बल्कि हज़ारों लोगों के घर में जब आज कई हज़ार रुपया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि RCM से महान काम पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता है। RCM दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये न किसी व्यक्ति का डिग्री देखता है, न ये किसी व्यक्ति का जाति देखता है, न ये किसी व्यक्ति का धर्म देखता है, न ये किसी व्यक्ति को गरीब अमीर, मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप आइए, अपने प्रतिभा को दिखाइए और इसमें हीरो बन जाइए। RCM में सबसे बेहतरीन चीज़ जो लोगों को प्राप्त होगा वो क्या है? और सबसे बड़ा जो चीज़ है RCM बिजनेस में, वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल दिलो जान से काम कर देवे तो फिर काम नहीं, उसको एंजॉय। अब हम आज क्या कर रहे हैं, मेरे पास आज बहुत काम नहीं है, हम लोगों के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो ये कि 5 साल दिल से काम करिए और लाइफ टाइम एंजॉय करिए। परिचय दे दे अपना। विनोद सिंह, पैतृक गांव मेरा इसी बड़हरा प्रखंड का निकनाम टोला है। मैं उसी गांव में बड़ा हुआ, उसी गांव में जन्म हुआ। अभी वर्तमान में चूँकि मेरा गांव नदी के किनारे है, तो कटाव से हम सब लोग आज से 12-13 साल पहले आरा में शिफ्ट कर गए थे। तो आज वर्तमान पता मेरा आरा में है और अपना घर है। इसी RCM के बदौलत उस घर को बनाए हैं और आज मैं आरा में रहता हूं। और अब मेरा मिशन है कि ये टीम और यहाँ के लोग, मतलब इसको किसी ज़िले और किसी एरिया में बांधना तो ठीक नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि अगर हिंदुस्तान में बेरोज़गारी हटाना है, हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ को अगर हटाना है, तो RCM सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जी जान लगा के हम लोग चाह रहे हैं कि लोग आगे बढ़े। और जैसे आज हम लोग सब पिकनिक पार्टी में हैं, तो हर दिन हमारे घर में दिवाली हो, हर दिन हमारे घर में होली हो, हर दिन हमारे घर में ईद हो, हम सब लोग रोज़ पर्व त्यौहार मनाएं अगर RCM को दिल जान से करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे अंतिम में, आज 16-17 साल से आप RCM में लगे हुए हैं, अभी तक सबसे बड़ा इनकम और अभी आपका जो वर्तमान में पोस्ट है वह क्या है? देखिए, इस बिजनेस में जब आप आएंगे और आपको प्लान दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको पिन लेवल बताया जाता है। पिन का मतलब होता है RCM में आपकी प्रतिष्ठा।
तो आरसीएम का जो पिन लेवल है वो एक बहुत बड़ा पिन होता है रूबी, जहाँ पर एक व्यक्ति को लाखों लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो उसी पिन पर हैं। और जो इनकम लेवल की बात करें तो हमको याद है कि जब मेरा सबसे बड़ा इनकम आया 3,76,000, तो हमको लगा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा इनकम जब आरसीएम में आ सकता है तो लोग बेकार पूंजी लगा लगा के कारोबार कर रहे हैं। पहला इनकम कितना आया था याद है? 512 रुपया 2006 फरवरी मार्च का महीना था, 6 या 7 मार्च को जो पहला इनकम था वो 512 रुपया था। ठीक है, धन्यवाद। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा ये इंटरव्यू के बाद कि आरसीएम बिजनेस को सबको करना चाहिए। इन लोगों के अनुसार मैं एक चीज़ और कहूँगी, यदि जीरो से हीरो बनना है तो अभी कोई प्लेटफार्म आज हिंदुस्तान में है तो वो है आरसीएम। इन लोगों की बातों से हमको जीरो से हीरो बनना है। जब 200 आ सकता है तो 2 लाख भी आ सकता है, और 300 आ सकता है तो 3 लाख भी आ सकता है, और 20 रुपया आ सकता है तो 2,000 भी आ सकता है, और 2,000 आ सकता है तो 2 लाख भी आ सकता है, 2 करोड़ भी आ सकता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म देने वाला यदि कोई बिजनेस है हम सबके लिए तो वह आरसीएम बिजनेस है। और इसको यदि हम इसमें जितना मेहनत करते हैं हम उतना इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम कल एक वीडियो देख रहे थे, शायद मुकेश कोठारी सर का एक वीडियो था, तो उसमें बोले थे जो दिखता है वही बिकता है। अब बिकता वही है जो सच बोलता है, वही बिकता है, हमेशा बिकता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको इस बिजनेस में आकर के सेल तो करना ही पड़ेगा। सेल का जो जितना मास्टर होगा उतना ही उसका इनकम बढ़ेगा। इन लोगों की बातों को देखते हुए हमको यही लग रहा है। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से एक आप सभी को एक मैंने आदेश न कह करके एक आग्रह करूंगा कि सारे कामों को करते हुए यदि आप आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो हमारे सर के जैसा लेवल आपको एक दिन जरूर आएगा, और वह इनकम भी जरूर आपको मिल सकता है। अभी तक हम महिलाओं का इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे सीनियर विनोद जी थे, उनका इंटरव्यू लेते। अभी अब आरसीएम के 2 ऐसे दिग्गज हमारे सामने खड़े हैं कि इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर जो काम करने के बाद एक अलग अंदाज में काम करते हैं, और हमेशा इन दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है तो इससे लगता है कि यह लोग आरसीएम को खेल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे, खेल रहे हैं, पूरा खेल बनाए हुए हैं। और इस खेल के अनुभव को कितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आइए हम बात करेंगे। सर, इस खेल को कैसे खेला जाए ताकि सब लोग आपके जैसा मुस्कुराते रहे और खेलते रहे? सबसे पहले तो इस फंक्शन में पत्रकार महोदय को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आरसीएम में बिजनेस नहीं है, ये खेल है, और खेल को जितने ही हम लोग रोमांचक तरीके से खेलते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस में थकान होता है और लेकिन खेल में थकान नहीं होता है। जैसा मेरे को मालूम है कि कंप्यूटर पर काम करने वाला जल्दी थक जाता है, लेकिन उससे अधिक मेहनत क्रिकेट के ग्राउंड में है, और क्रिकेट खेलने वाला कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो रूटीन होती है सिर्फ जीतने और जीतने के लिए होती है, हारने के लिए कोई खेलता नहीं है। और रहा बात आरसीएम की, तो आज हमारे बीच में बहुत यूथ मजबूत लोग दिख रहे हैं, और भारत जो है पूरे यूथ का देश है। और इस भारत में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी है, जो कि दुनिया में कोई भी सरकार बना ले, मुख्यमंत्री बदलते रहो, प्रधानमंत्री बदलते रहो, रोजगार मिलने वाला नहीं है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग भी इस धरती पे, इस हिंदुस्तान में 18 वर्ष के हो गए हैं, उनका वेलकम है, और 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों लोगों का रोजगार सृजन इस आरसीएम प्लेटफॉर्म पे होता है। बाकी जगह क्या है कि रोजगार में क्या है कि एक सीमित आय है और यहाँ पे असीमित आय है। अभी विनोद सर 3,74,000 का बता रहे थे, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक महीने के 25 लाख और 40 लाख भी एक महीने के इनकम ले रहे, इतनी बड़ी सुरक्षा है। और वहाँ बाहर में क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे एक ही चेयर लगा हुआ है, लेकिन हम अपने शब्दों से एक इशारे में बोलते हैं कि देखिए, जिला का मालिक डीएम, स्टेट का मालिक सीएम, देश का मालिक पीएम, और सबका मालिक आरसीएम। परिचय दे दे अपना। नाम जितेंद्र कुमार सिंह, अलेखी टोला, निकनाम टोला पंचायत। और आरसीएम की वजह से मैं अभी आरा में शानदार जगह पे एक पॉश एरिया में रह रहा हूँ,
थैंक यू। आपसे सर जानना चाहेंगे कि यहाँ कोट पैंट टाई और बेल्ट लगाकर लोग जब मैदान में आए हुए थे, चाहे किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि आरसीएम से जुड़ने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसके लिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं मुस्कुराते हुए? सबसे पहले तो परिचय मुकेश कुमार सिंह, और जैसा कि बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, जो कि 10वीं पास, वो भी लालू जी के डिवीज़न से, यानी कि गेस्ट पेपर टेबल पर रख के पास हुआ था। और उसको इस दुनिया में शायद कोई और भी काम मिले, लेकिन एक ऐसा सेक्टर मिला जो कि न कि अपने जीवन को बनाया, बल्कि कई एक ऐसे साथी अपने साथ आए जिनका मैं हेल्प किया और वो भी हमारा हेल्प किए, और इस माध्यम से वो कोई तो लाखों रुपए का इनकम ले रहे हैं। एक ऐसा साधन जिसमें, जैसा कि विनोद सर बताया, कि ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई डिप्लोमा की ज़रूरत है, आप किस जाति से हैं, कितना हाइट है, कितना रंग है, यहाँ कोई मतलब नहीं रखता है। आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि क्या आपके अंदर जिगर है क्या। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद पे आत्मविश्वास है, तो निश्चित आप इस खेल में बहुत आगे जा सकते हैं सर। और अब एक रोक करके यहाँ एक चीज़ और पूछेंगे हम कि इतने जो आप लोगों के द्वारा गेम कराया गया यहाँ, तो इस गेम का उद्देश्य क्या था? देखिए, आरसीएम बिजनेस के बारे में बोला गया है कि आरसीएम कोई भी बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक जीवन है। और जीवन कब आनंददायक हो सकता है, जबकि इसको आनंद से जिया जाए। और देखा जाता है कि आम जीवन में सारे लोग स्ट्रेस में हैं, सारे लोग तनाव में जी रहे हैं। और मेरा समझ में आया कि हम लोग एक साथ काम करते हैं, पूरे साल काम में लगे रहते हैं, तो क्यों ना आनंद भी इस आरसीएम परिवार के साथ लिया जाए। इसमें महिलाएं, बच्चे, जेंट्स, आमतौर पर देखा जाता है तो महिलाओं को जनरली अघोषित जेल दे दिया जाता है, लेकिन मेरा मानना था कि लोगों को खींच कर लाया जाए, लोगों को, महिलाओं को बाहर लाया जाए कि नहीं, उनके लिए भी जीवन है, आप भी खेल कूद सकती हैं, आप भी जीवन को आनंद में ला सकती हैं। और हर लोगों के अंदर एक नए तरह का उमंग, नए तरह का जोश दिया जाए, इसलिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। परिचय दे दें। मुकेश कुमार सिंह आरा से हैं। इस आरसीएम बिजनेस में लगभग 13 साल से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और इस बिजनेस के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोग इसे नमक तेल हल्दी धनिया का बिजनेस समझते हैं, लेकिन प्योर ये MBA का कोर्स है। थ्योरी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकली रूप से हम लोग मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, और निश्चित हर व्यक्ति एक अंगूठा छाप भी इस कोर्स को कर सकता है। धन्यवाद सर। अभी जैसा कि हमने इनसे बात किया, तो इनका मूल्य कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, और बिना पढ़ा लिखा भी MBA का डिग्री कहीं मिलता है तो आरसीएम में मिलता है। और आरसीएम में मिलने के बाद जितने भी लोग सफल होते हैं, तो उसकी सफलता की एक ही राज होती है कि जितने मेहनत करते हैं, जितने आप संघर्ष करेंगे, उतनी सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, सिने आजकल CM इंडिया टीवी के लिए भोजपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।